दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं और मैं आपके साथ अपने उन दोस्तों साथियों को बुला रहा हूं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं नवोदय विद्यालय समिति में कार्य करने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अमित चौबे, जो हाल ही में डॉक्टर अमित चौबे बने हैं और वो पीजीटी हिस्ट्री हैं अभी अभी नवोदय विद्यालय ग्वालपारा आसाम में। तो आज हम सर से जानेंगे कि उन्होंने नवोदय विद्यालय समिति कब ज्वाइन किया और समिति में जब इंटरव्यू हुआ उनका तो इंटरव्यू कैसा रहा, कहाँ से सर बिलोंग करते हैं, सारी कहानी हम शुरू करते हैं सर की ज़बानी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहता हूं कि आप हमारे। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप अपनी कहानी सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और नवोदय विद्यालय समिति आपने कब ज्वाइन किया, क्या के इंटरव्यू में प्रश्न रहे, आप सर अपने सुनाइए। सबसे पहले सर, जो आपका प्रश्न है कि मैं मूलतः गोरखपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश, और सारी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। जैसा कि आपने बता ही दिया है कि हाल ही में मैंने अपनी थीसिस सबमिट की और डॉक्टरेट की उपाधि मिली। जहां तक नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने का बात है, 2017 में मैंने एक एग्जाम को क्रैक किया और सितंबर में ज्वाइनिंग हुई। 9 सितंबर 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है एज ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हिस्ट्री। 2016 की वैकेंसी थी ये। तो जैसा कि हम सभी के मन में रहता है ज्वाइन करने से पहले कि इंटरव्यू कैसा होगा, क्योंकि नवोदय केवीएस का पैटर्न लगभग एक ही है। एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सिलेबस लगभग एक ही है। और ऐसा आप सभी जानते हैं कि नवोदय आवासीय विद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय आवासीय नहीं है। तो ये बुनियादी अंतर है। मेरा जो इंटरव्यू आयोजित हुआ था वो दिल्ली के हेडक्वार्टर में आयोजित हुआ था, नवोदय विद्यालय के, जो कि सेक्टर 62 में स्थित है। इंटरव्यू हमारा हुआ था 10 जून 2017 को। अच्छा। तो हाँ, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू से पहले बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि क्या पूछा जाएगा, किस तरीके का रहेगा, इंटरव्यू पैनल कैसा होगा, सपोर्टिव होगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। बहुत जो एक आशंका होती है हमारे मन में, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। तो मेरा लेकिन मकसद ये था कि किसी भी तरीके के। जी, आपने भी अपने साथियों से, अपने जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे संपर्क किया होगा कि कैसा इंटरव्यू में प्रश्न आएगा। उस समय तो इतना जी बिल्कुल बिल्कुल संपर्क किया था। हाँ, उस समय इतने लोग कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि सभी मेरे साथी अभी उसी स्टेज में थे। एक दो सीनियर थे जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि इंटरव्यू में चूंकि नवोदय विद्यालय में एनसीईआरटी का सिलेबस है पूरा, और आवासीय विद्यालय होने के नाते आपको फोकस सिलेबस पे करना चाहिए। जो उनका सिलेबस है, आपने क्या पढ़ाई की है वो अपनी जगह है। आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी में जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, मेन उनका टारगेट होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं और वो जो सिलेबस है आपके सामने दिया जाएगा। जैसे आप पीजीटी जब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 11th 12th में टोटल 4 बुक वहां पे पढ़ानी है आपको। 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बुक है और 12th में 3 बुक है जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो मेरा ये मानना है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उससे पहले आप एटलीस्ट ये जाने कि सिलेबस क्या है, जिन बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन को सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन पर्टिकुलर कंसर्न आपका उस सिलेबस पे होना चाहिए कि वो क्या चीज है। आप अगर मैं एग्जांपल दूं, आप जी, आपका जो इंटरव्यू हुआ नोएडा सेक्टर 62 में, तो उसके बाद सर वहां से प्रश्न शुरू करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे गए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे या फिर जी आप गए? मैं बेसिक से मैं स्टार्ट करूं एकदम। हाँ, शुरुआती समय से स्टार्ट करूं। मैं वहीं नोएडा में ही रुका था। इंटरव्यू से जस्ट पहले मेरे बड़े भाई वहां रहते थे, तो मैंने नाइट वहीं स्टे किया था। और वहां से डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। इंटरव्यू लगभग 10 बजे के आसपास से स्टार्ट हुआ। रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे था। जैसा कि इंटरव्यू के समय हम लोग पहले ही पहुंचना सही होता है, मैं पहले ही पहुंच गया था कि ट्रैफिक वगैरह का इशू ना है। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 11:30 बजे के आसपास। मुझसे पहले 5-6 कैंडिडेट का इंटरव्यू हो गया था और सबका लगभग, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, औसत गया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए शायद डील नहीं कर पाए थे। तो मुझे भी इस बात का डर था कि कहीं, क्योंकि सिलेबस का नॉलेज तो आपका चेक हो चुका है, वो तो आपने क्या मार्क्स गेन किया है रिटन एग्जाम में वो तो क्लियर है, लेकिन वहां पे ये भी था कि आपका पर्सनल टेस्ट भी कर रहे हैं
और कहीं ना कहीं सिलेबस को भी वो टच करेंगे। तो ये दोनों बातें थी मेरे दिमाग में। जब मुझे कॉल हुआ आप आइए, तो बेसिकली जाने से पहले परमिशन लेना, मैं कम इन सर, उन्होंने कहा कम आइए, फिर मैंने कुछ देर चेयर के पहले पहुंचने से पॉज किया, फिर उन्होंने खुद कहा आप बैठ जाइए, थैंक यू कहा मैंने औपचारिक रूप से, और फिर बैठते उन्होंने टपाक से कहा कि आप ऐसा करिए, आप जाइए और ये ब्लैक बोर्ड है और आप पढ़ाइए। अच्छा। तो चूंकि अब मैं बैठने के उद्देश्य से बिल्कुल मेंटेलिटी बना के मैं सोचा कुछ पूछेंगे, लेकिन चूंकि मैंने ब्लैक बोर्ड नहीं देखा था और मेरे से पहले शायद उन्होंने किसी को पढ़ाने को नहीं कहा था, या बहुत कम समय दिया उन्होंने पढ़ाने के लिए, या बीच में उन्होंने कहा कि आप 10 मिनट इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद आप पढ़ाइए। लेकिन मेरे साथ केस क्या हुआ कि जाते ही उन्होंने भेज दिया। तो ये लग रहा है कि वो चेक करना चाहते थे कि आप क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी तैयार हैं कि आप अचानक से आपको अगर पढ़ाने का कहीं दिया जाए बिना प्रिपरेशन के, आप जैसे तुरंत रेडी हो जाए। तो फिर आपको टीचिंग आपको उन्होंने टॉपिक दिया या फिर आप अपने बस मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसा कि स्पेशलाइजेशन मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में था, तो ये बात तो सर्टिफिकेट भी हमारे मेंशन है कि स्पेशलाइजेशन मॉडर्न हिस्ट्री में है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये काम किया था कि एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री से तीनों से एक एक टॉपिक तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं मिडाइवल से तो मुझे एंशिएंट पे ढकेल देंगे, अगर एंशिएंट पे टच करूं तो मॉडर्न पे कर देंगे। तो मैंने अपने बैकअप में 2-3 अल्टरनेटिव टॉपिक तैयार किए थे। अरे वाह। तो मैंने उनसे पूछा, लेकिन मैंने पूछा सर आप टॉपिक बताएं या मैं खुद कोई टॉपिक पढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप खुद पढ़ाइए कोई टॉपिक लेके। तो मैंने एक ऐसे टॉपिक का चुनाव किया था जो इजी हो और इंटरव्यू पैनल को आप कन्विंस कर सके। ये नहीं कि कोई बहुत कठिन टॉपिक ले लें, जैसे कुछ रशियन रिवॉल्यूशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लें कि इस पे आप अगर क्रॉस क्वेश्चन है तो आप बता ना सके। तो टॉपिक वही लीजिए जिसपे आप अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप डील कर लीजिए, वहां पे घबराए मत। तो मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टॉपिक लिया था, और चूंकि नॉन कोऑपरेशन बड़ा टॉपिक था तो मेरी कोशिश ये थी कि 5 से 7 मिनट में मुझे वो टॉपिक को खत्म कर देना है। और जैसे मैंने स्टार्ट किया ब्लैक बोर्ड राइटिंग, उन्होंने कहा कि आप बुलेट पॉइंट का मेंशन करिए, नो नीड टू राइट मोर थिंग्स, जस्ट मेंशन बुलेट पॉइंट, देन आई विल राइट the reason behind non-cooperation movement, the main agenda of the movement, and what was the consequences of the movement. तो एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि नवोदय विद्यालय में अगर आप जा रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे भी आप थोड़ा बहुत अगर पहले से प्रिपेयर किए हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आपने ये जो वार्ता चल रही थी आपकी, वो हिंदी में चल रही थी कि इंग्लिश में चल रही थी, और आपने हिंदी में पढ़ाया कि इंग्लिश में पढ़ाया? था क्या? लेकिन वार्ता मेरी बेसिकली दोनों मिक्सअप करके चली। जो मेरे टॉक हो रहा था वो हिंदी में भी था और इंग्लिश में भी था। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझसे पहले पूछा आर यू कंफर्टेबल, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने बोला सर मैं बेसिकली हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन टीचिंग मैंने इंग्लिश में इसलिए किया क्योंकि नवोदय विद्यालय में अगर आप नॉन हिंदी बेल्ट में हैं तो आपको वहां पे इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहा, मैं उसको अच्छे से डील किया। तो मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू में मेरा मार्क्स अच्छा था, शायद उसमें 50 मार्क्स का इंटरव्यू था जिसमें मेरे 42 मार्क्स थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और रिटन में जी फिर उसके बाद सर आपने नॉन कोऑपरेशन बुलेट पॉइंट में पढ़ा दिया आपने? हाँ, पढ़ा दिया। अब उनको ये रियलाइज हो गया कि मैं डील कर सकता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि सर आप आइए बैठिए। फिर आगे की वार्ता शुरू हुई। फिर बेसिक क्वेश्चन ये हुआ कि क्या आपने बुक देखी है, कौन सी बुक लगती है, उसका टॉपिक क्या है। मैं तो सब पहले से देख के गया था। फर्स्ट ईयर की मैंने बताया कि 11th की क्या बुक है, व्हाट हिस्ट्री है, कौन कौन से चैप्टर हैं। उस समय चैप्टर वगैरह डिलीट नहीं हुए थे, रैशनलाइजेशन सिलेबस का नहीं हुआ था, उसमें पूरे चैप्टर लगभग थे। लेकिन अब जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनको ध्यान रखना कि कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं। अगर ये आप अपडेट हैं, अगर आप अपडेट हैं तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा कि आप मतलब आप फोकस हैं, जुड़े हुए हैं। अब आपसे अगर पूछ दे, क्योंकि बहुत दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक के इंटरव्यू में अभी सबसे महत्वपूर्ण बात अभी सर ने बताई कि आप जो चैप्टर डिलीट हो रहे हैं उनको भी याद करिए और इसके पीछे की जो रीजन है उसको भी पता करिए और इसको जरूर से जरूर आप अपडेट होकर के जाइए। ये
बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने कि चैप्टर डिलीट किए गए हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आप इसको सही मानते या नहीं मानते हैं। तो हम्म। आप यहाँ पे यस नो में जवाब नहीं देना है। आप गवर्नमेंट का डिसीजन है तो आप उसको एक तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप उसका अपने हिसाब से रैशनल जवाब दे सकते हैं कि इसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया है, पूरी तरीके से इतिहास को खारिज नहीं किया गया है, सब्जेक्ट को और रेशनल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिसर्च चल रहा है इस पे, हिस्ट्री पे, तो और नई नई चीजें जो उभर के सामने आ रही है उसको भी हम अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी किसी भी तरह की आपकी अगर जी, विचारधारा रही हो तो उस विचारधारा के पक्ष में ना जाकर नॉन पॉलिटिकल होकर के एपॉलिटिकल बिल्कुल होकर वो के। नुकसानदायक होगा आपके लिए। हम्म। जी 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 सर, हाँ ये सही कह रहा कि आप बिल्कुल, आप ये ना लगे कि आप बायस्ड हैं, क्योंकि आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ाने जाएंगे, जैसे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बात करूं, मैं ट्रांसफर लिया पिछले साल, मैं उड़ीसा में था जगत सिंहपुर में, अभी मैं फिलहाल असम में ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हम्म। तो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है वो बांग्लादेश से लगती है, और एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम्म। आप यहाँ पे नवोदय विद्यालय में आप अगर हिंदी बेल्ट में है तब तो आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में है तो आपको बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो उसमें आप बायस है या नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक, कि अगला आप क्वेश्चन। अपने स्टूडेंट को लेके, क्योंकि आप अगर जी 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 अगला सर, क्वेश्चन क्या था सर, फिर उसके बाद? इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप, यही पढ़ाई लिखाई की बात हुई कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, हम्म। कुछ होम स्टेट के बारे में, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और चूंकि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ तो गोरखपुर की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा बहुत उसके बारे में, अपने विश्वविद्यालय के बारे में, हम्म। और क्या क्या आप आगे कुछ एम्बिशन रखते हैं, टीचिंग फील्ड ही क्यों, हम्म। ये एक क्वेश्चन था। थोड़ा मैं इसमें फंसा था, लेकिन मैंने उनको अपने आंसर से सेटिस्फाई किया कि चूंकि मैंने इसमें पढ़ाई की है और हम्म। मैं इसी में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, हम्म। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं बेहतर कर पाऊंगा इस फील्ड में, जो अच्छा। मेरी एबिलिटी है, योग्यता इस क्षेत्र में, हम्म। वो मैं बेहतर यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो क्या आपसे भी विश्वविद्यालय के कुल गीत के बारे में पूछा गया था? जैसे मुझसे तो पूछा गया था, कि आपसे सर नहीं, पूछा ये गया? सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ था ऐसे। कुलगीत के बारे में तो नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया तो उसमें वाइस चांसलर कौन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, अच्छा और अच्छा। चांसलर के बारे में पूछा गया था कि चांसलर कौन है। तो ये ओके। दो क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे, हम्म। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि जो, मतलब, हाँ एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा आपको, जिसके आंसर आपको क्लियर ना, उसमें आपको ना याद आया, हो सके आप उसको ना पढ़े हो, तो हम्म। यहाँ पे आप क्लियर बोल दीजिए कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता है, वहां पे गोल गोल घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर आप पॉज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको एक निगेटिव मैसेज आता है कि हम्म। आप मतलब क्वेश्चन बनाने का कुछ सोच रहे हैं, बना के आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया प्रिंसली स्टेट के बारे में, कि प्रिंसली स्टेट क्या है, और कैसे वो जो डायरेक्ट गवर्न होते थे स्टेट हम्म। ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनमें क्या डिफरेंसेस है। एक क्वेश्चन इसी से, फिर मैंने जब बताया तो उन्होंने पूछा कि सैल्यूट स्टेट क्या है, उसी से संबंधित क्वेश्चन था। तो इस हम्म। तरह के कुछ बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे एंशियंट और मिडिवल से नहीं छुआ गया, क्वेश्चन नहीं छुआ गया? नहीं, देखिए अभी आपने पूछा तो याद है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि फर्स्ट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब 12th की क्लास को पढ़ाते हैं तो पहला पहला चैप्टर चैप्टर है। ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसके हम्म। ऊपर क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, की इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन। तो इसकी ऑब्जेक्टिविटी आपको दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए कि हाँ इस पे आप अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बच्चों, मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, जो कि आप क्लास में करेंगे बच्चों के साथ। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए। अगर आपसे पूछा जा रहा है 1857 के रिवोल्ट के क्या रीजंस थे, तो मोटे तौर पे जो जो रीजन थे उसको आप बताइए, बहुत डीप वहां बताने का समय नहीं मिलेगा आपको। तो पहले से मेरा मानना है कि पहले से आप ऐसा माइंडसेट बना कीजिए, आपको पॉइंट का ही मेंशन करना है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पे करना हो या वर्बली जवाब देना हो, कम शब्दों में मुख्य बात आप रखें।
अच्छा, तो आप मध्यकालीन भारत के बारे में, उससे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? मध्यकालीन भारत से अकबर की पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की राजपूत पॉलिसी पे। क्या राजपूत पॉलिसी क्या थी और अकबर को ऐसे क्यों जरूरत पड़ी कि उन्होंने राजपूतों के साथ अपने रिलेशन को एक तरह अच्छा। से समन्वय स्थापित किया, क्या जरूरत थी उसकी। तो इस हम्म। तरह के प्रश्न पूछे गए और मुझे लगता है कि आपको जितना भी समय है आपके पास, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बहुत सिलेबस परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ाई की है हम्म। उसी का आप खास कर अभी आपके पास समय कम है तो आप एनसीईआरटी की किताबों का ही अध्ययन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको कम समय में सारे कंटेंट वो टच करेंगे। हम्म। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी जो सिलेबस डिलीट हुए हैं उनको भी आप देख लीजिए एक बार। ऐसा ना हो कि अगर आपको पता है कि चैप्टर डिलीट हुआ है और उसका कहें हम नहीं पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है, जैसे इस्लामिक वॉर डिलीट किया गया 11 चैप्टर से, यही मैं पूछने वाला था उसके भी बहुत सारे महत्वपूर्ण लीगेसी हैं, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। कि आपसे क्लास 11th के कोई क्वेश्चन नहीं हुए? हेलो? नहीं, क्वेश्चन हुए थे क्लास 11 से। सिलेबस के ऊपर बात हुई थी, डायरेक्ट कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उन्होंने पूछा कि 11th का कंटेंट क्या है, 11th की कंटेंट। जो बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका कंटेंट क्या है। हम्म। हाँ, कंटेंट क्या है और उसमें क्या क्या चीजें अभी प्रेजेंट टाइम में जो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह जो आपके 9th में भी है 10th में भी है, उनमें क्या सिमिलरिटीज है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इस तरह का क्वेश्चन था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है क्या कुछ 9th 10th 11th 12th की जो कुछ कंटेंट है। अच्छा अच्छा। तो मुझे उतना याद नहीं था उस समय कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 10th में भी है। तो मैंने हम्म। बोला हाँ सर कुछ कंटेंट है जो सिमिलरिटीज है, लेकिन मैं भी आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कौन कौन से कंटेंट में सिमिलरिटीज है। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं जिसको हम एक दूसरे की सहायता से समझ सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस से जो बुक है अच्छा, इन चीजों से क्या मतलब सिमिलरिटीज है उसको कैसे समझ। जी विषयों की अंतर संबंधता के बारे में बात पूछी गई आपसे कि विषयों में आपस में क्या हाँ हाँ, संबंध विषयों है? के अंतर संबंधता में कि हाँ ठीक ठीक ठीक। क्या संबंध है। ठीक बात है। क्योंकि जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो एक तरह से हम जानते हैं पॉलिटी का भी हिस्सा है, तो उन हम्म। चीजों से कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। ठीक बात। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि बहुत बेसिक बात यह है कि आप का पीजीटी में सिलेक्शन हो रहा है, हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आप 11th 12th को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे ह्यूमैनिटीज नहीं है। तो उन जगहों पे भी पीजी हिस्ट्री को भेज, जैसे मैं मेरी ज्वाइनिंग हुई जगत सिंहपुर में एज ए पीजीटी हिस्ट्री, तो वहां पे ह्यूमैनिटीज नहीं था। आप तो 9-10 मुझे भी पढ़ा रहे थे? थोड़ा अजीब लग। हाँ, तो 9th 10th को आपको डील करना है, और इस केस में आपको सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री खुद आपको ही देखनी है। दर्शकों से मैं ये बताना चाहूंगा तो जो ये सर, दर्शकों से मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी सर जहां पे हैं वहां पे इनको 11-12 मिला है, उसके पहले इनको 9th और 10th मिला था। हाँ जी सर, इसके अलावा भी वहां 9th 10th मिला था। नवोदय विद्यालय समिति में बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां पे टेम्पररी साइट्स हैं, जो अभी विद्यालय शुरू ही हुआ है। तो जी सही कह रहे अगर आपको वहां पे भेज दिया जाए तो हो सकता है आपको 6 7 8 भी देखना पड़ जाए, 9 देखना पड़ जाए। तो इस हिसाब से आपको तैयार जी रहना सर। पड़ेगा। तो सर, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जी सर। हिस्ट्री में जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर एमए लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ 12th लेवल के? सर इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप फोकस करिए 11th 12th पे, लेकिन आप अगर मास्टर है तो जाहिर सी बात है उस लेवल पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने मास्टर जिसमें किया उस पर आपको नॉलेज है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाके नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे अगर आपको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है या आप ब्लैंक है वहां पे, तो वो ज्यादा नुकसानदायक होगा आपके लिए। अच्छा, आप मास्टर कर रहे हैं, आपका स्पेशलाइजेशन जिसमें है। जी इतिहास सर और बोले। इतिहास लेखन, हिस्ट्रियोग्राफी जो है, क्या उस पे भी क्वेश्चन हो सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे अभी
ट्रेंड में है, क्योंकि हिस्टोग्राफी की काफी बात हो रही है, आईसीएचआर वगैरह जो बड़ी संस्थाएं इतिहास की नए इतिहास लेखन को परिभाषित कर रही हैं। तो कुछ मेरी और लोगों से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अभी चूंकि हिस्ट्री पे काफी डिबेट हो रहा है, हिस्ट्री कैसे लिखा जाए, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स कौन से हिस्ट्री के, हाँ हिस्ट्री राइटिंग्स क्या है। तो आपको इतना तो आप बेसिकली जो अपना मास्टर किया उन्हें ये पता होगा कि जो भी स्कूल्स हैं, मार्क्सिस्ट, तो सबसे सबाल्टर्न, नेशनल, सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिस्ट्री टीचर कैम्ब्रिज। को एक हिस्ट्री टीचर को हिस्ट्री कैसे आप न्यूट्रल होकर पढ़ाएंगे डिफरेंट स्कूल से, ये क्वेश्चन बड़ी हो जाती है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बिना किसी वर्तमान की विचारधारा से जो भी उठा पटक चल रही है उससे हट के आप क्लास में क्या डिलीवर करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अनबायस्ड होकर बच्चों को सही इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में लगभग जहां तक मेरी जानकारी है नवोदय केंद्रीय विद्यालय में प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको पढ़ना है और सभी क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं। तो आप पे लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है एक तरीके से, आपकी क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या बच्चों को दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमैनिटीज के जो टीचर हैं, स्पेसिफिकली हिस्ट्री के जो हिस्ट्री को डील कर रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, उन पे विशेष नजर अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस नाते जो भी आप पढ़ाएं ईमानदारी से उसमें आप वहां पे डिलीवर करें इंटरव्यू में, और किसी प्रकार का ये न लगे कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस आपका टीचिंग है। तो मेरा सर से जो बात हो रही है उसमें सबसे जो मेन पॉइंट निकल के आई वो ये कि आप सिलेबस को ध्यान में रखें और बहुत अनबायस तरीके से, क्योंकि आप हिस्ट्री के टीचर बनने वाले हैं इसलिए बहुत अनबायस तरीके से अपने क्वेश्चंस का आंसर दें। सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि और जो डिलीटेड क्वेश्चंस, डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनका भी ध्यान रखें। चैप्टर्स डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनके बारे में। एक बात जी सर, हाँ बताइए बताइए। एक और चीज है, नवोदय विद्यालय में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो रेसिडेंशियल सेटअप है नवोदय विद्यालय का, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करें। जो कि पहाड़ों के नाम पे हॉस्टल्स के नेम पड़े हैं, अरावली, शिवालिक, उदयगिरी, और कैसे काम करता है, हाउस मास्टरशिप क्या है इसकी, नवोदय विद्यालय पहले कब खुले, थोड़ा एजुकेशन पॉलिसी भी देख लें। और हाँ, आपसे देखिए जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री पे ही बात होगी, थोड़ा सा जबकि सब्जेक्ट की बातें ओवर हो जाएंगी तो आपसे एजुकेशन पॉलिसी, प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो पे भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। और एनईपी 2020 बहुत चर्चा में है। मतलब जिस संस्थान के बारे में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस संस्थान के बारे में जानकर जाइए। आपसे एक क्वेश्चन उस संस्थान के बारे में, और आपकी हॉबी के बारे में पूछा गया कि नहीं, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी के बारे में तो नहीं पूछा गया, मैं प्रिपेयर कर था बताने के लिए, लेकिन जब सब्जेक्ट पे बातें स्टार्ट हुई तो उसी पे पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ हमारा। हॉबी वगैरह बहुत चर्चा उसमें नहीं हुई। हाँ, लेकिन मुझसे पहले जो कैंडिडेट गए थे उनसे मैंने बात की तो उनसे हॉबी वगैरह के बारे में पूछा गया था। तो आप ये सब बेसिक बातें तैयार करके जाएं, हॉबीज क्या है, आप क्या पसंद नापसंद है आपकी। एक चीज और पूछते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, एजुकेशन जब आप पढ़ाएंगे, टीचिंग में आपका वीक पॉइंट क्या है। अच्छा। तो मैं बोला सर थोड़ा टेक्निकली मैं चैलेंज हूँ, उतना भी पीपीटी के माध्यम से अभी उतना प्रिपरेशन नहीं है हमारा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और लैंग्वेज बैरियर के ऊपर बात हुई कि आप जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त साथी ऐसे हैं जो अगर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू पैनल आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आने देगा आपके साथ। आप अपनी बात जिसमें डिलीवर कर पा रहे हैं, हिंदी में कर पा रहे हैं, इंग्लिश में कर पा रहे हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें दें। वहां दिखाने का कोई मतलब नहीं है आप, क्योंकि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, बीच में भूलने की बात आ सकती है। तो आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहिए। और ये क्वेश्चन उन्होंने से जरूर पूछा था कि आप थ्रू आउट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो कैसे आप नॉन हिंदी बेल्ट में बच्चों को डील करेंगे जहां पे सारी बुक इंग्लिश में है, आपको सब कुछ इंग्लिश में डील करना पड़ेगा। मैंने इस बात का बहुत ही आत्मविश्वास से आंसर दिया कि सर मैं कोशिश करूंगा, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, और सीखने की प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है, तो ये भी एक हमारे प्रक्रिया का हिस्सा होगा, लर्निंग बाय डूइंग। और
यहीं पे मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू सही दिशा में जा रहा है और मैं कुछ हम्म, उम्मीद करने लगा था कि कुछ अच्छा। बेहतर होगा, क्योंकि रिटन में मेरा मार्क्स अच्छा था हम्म, और आशंका थी कि इंटरव्यू अगर नहीं सही होता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंटरव्यू भी ठीक रहा तो मैं आश्वस्त था कि रिजल्ट अच्छा होगा और मेरा 5वां रैंक आया था ऑल अरे इंडिया वाह, पीजीटी हिस्ट्री। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। सर थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि लैंग्वेज की जो प्रोफिशिएंसी है उस पर ज्यादा दबाव नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए एक संयोग की बात कि इनको जो स्टेट्स मिले वो इंग्लिश वाले ही स्टेट मिले। उड़ीसा में भी आपने इंग्लिश में ही पढ़ा इंग्लिश है वाले जी, जी और सर। असम में भी आप इंग्लिश में ही पढ़ा रहे असम में हैं। भी इंग्लिश मीडियम जी। एक व्यक्ति जो बचपन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, अपनी पीएचडी भी शायद आपने हिंदी में ही की, जी सर, हिंदी में किया है मैंने। तो अपनी शिशु शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय की अंतिम पढ़ाई तक हिंदी माध्यम में करता है, वो अंग्रेजी में पढ़ा सकता है। तो अगर आप हिंदी से अंग्रेजी से डरते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, आप में विषय की पकड़ होनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ आप उसको पढ़ा सकते हैं। सर अब जाते जाते कुछ और जी। बुलेट पॉइंट जो आपसे इंटरव्यू के शुरू में कहा गया कि बुलेट पॉइंट में पढ़ाइए, तो बुलेट पॉइंट में आप कहना आ, चाहेंगे? मैं बस सर यही कहूंगा आपके माध्यम से कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरी तरीके से आशान्वित रहें, मोटिवेटेड रहें, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से, दोनों तरीके इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि इस टाइम में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं जो निगेटिव बातें करते हैं। अगर जिनका लग रहा है कि इनका इंटरव्यू होने वाला है, तो आप ऐसे लोगों से कम बात कीजिए जो आपको नकारात्मक सलाह दें, क्योंकि बहुत क्रूशल पॉइंट है जिसमें आप जितना सकारात्मक रहेंगे वो आपको इंटरव्यू में फायदा करेगा। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी जैसे वगैरह, जिससे पैसा चलता है या सेटिंग है या इस तरीके से उसमें सोर्स वालों का होता है, तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में इस तरह की किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू किया है, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। एक एक चीज मैं पूछना भूल गया था, देर हो रही लेकिन इस बार केंद्रीय विद्यालय में डेमो है और आपकी जो चूंकि शुरुआत ही डेमो से हुई थी, तो डेमो पर कुछ बता दीजिए कि डेमो कैसा दे कि उनका ज्यादा मार्क्स उठा सकें। सर डेमो की ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं कहूंगा कि आप पूरे इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका, वो है आपकी टीचिंग। हाँ। टीचिंग ही आपको निर्धारित करेगा इन होंगे कि आउट होंगे, क्योंकि आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, हम्म, आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपने वो अपने रिटन एग्जाम के थ्रू बता दिया हम्म, है। मेन जो यहाँ पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें है कि चूंकि अभी डेमो हर जगह चल रहा है, सभी जगह वो पढ़वा रहे हैं आपसे, हम्म, तो एक चीज और इसमें कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपीटी वहां पे आपसे पढ़वाने को कहेंगे, लेकिन आप हो सके तो एक पीपीटी तैयार करके रखिए। अच्छा। अभी तक तो किसी डेमो में ऐसा नहीं मिला, लेकिन मैं कहूंगा कि एक पीपीटी तैयार करके रखिए। मैं 3 टॉपिक पे नहीं, एक ही टॉपिक पे रख लीजिए आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन है उसी में एक पीपीटी तैयार करके रखिए। हम्म, अगर वो ये कहते हैं कि आप पीपीटी की तैयारी करके आए हैं या पीपीटी पढ़ा सकते हैं, तो आपको वहां पे ना करना पड़े। हाँ सर मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं प्रिपेयर हूँ, अगर आपके वाह, सामने सिस्टम बहुत, है तो आप वहां पे हम्म, डिलीवर कर सकें। ये मुझे लगता है कि एक आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। बड़ा फैक्टर साबित होगा, क्योंकि प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग ब्लैक चार्ट व्हाइट बोर्ड बिल्कुल, पे पढ़ाने के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। पीपीटी के पर्सपेक्टिव से आप अपनी बात रख दिए तो एक तरह से आप सिस्टम से अपडेट हैं, आप जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है वो भी जान रहे हैं, और जो 21st और सेंचुरी स्किल्स है। एक एक्चुअली, बात सर मैं और कहूंगा कि अभी जो एक मैं सिस्टम की बात बता रहा हूं कि आप जब आएंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेसन प्लान नवोदय केंद्रीय विद्यालय में लेसन प्लान के थ्रू आप क्लास लेते हैं, तो बहुत बात हो रही है कि क्या क्या 21st सेंचुरी स्किल्स क्या क्या है, 21वीं शताब्दी के क्या क्या स्किल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आप अपने टीचिंग में यूज करेंगे। उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड मेथड, इंटीग्रेटेड, इस तरह की बातें आप उनके उनसे शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ आप अपडेट हैं, और जो रिनोवेशन हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं एजुकेशनल लाइन में, उससे आप रूबरू हैं। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा इंटरव्यूअर पे आपके लिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। आपकी आवाज थोड़ी कट गई, मैं फिर से बताना चाहूंगा दर्शकों को कि सर ने एक वर्ड यूज किया, आर्ट।
आर्ट इंटीग्रेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा है और इतिहास में आप आर्ट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, नाटक के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से, और आर्ट को किसी भी तरीके से आप इतिहास को पढ़ा सकते हैं। तो सर जाते जाते बहुत अच्छी बातें बता गए कि आप पीपीटी तैयार करके रख लें, अगर उन्होंने कह दिया तो आपको ना कहना पड़े। लेसन प्लान भी आप बना कर रखेंगे, और जैसा कि इन्होंने बुलेट पॉइंट में पढ़ाया, आप भी बुलेट पॉइंट में बहुत ब्रीफ में चीजों को डिलीवर करें जी। और सर आप हमारे साथ जुड़े। मैं जाते जाते दर्शकों को बता दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, इस अवसर के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बता दूं कि जो लोग अनौपचारिक होते हैं उनके साथ औपचारिक बातें करने में बड़ा अलग सा फील आता है। तो सर हमारे मित्र हैं ग्रेजुएशन लेवल से ही, तो मैं बहुत देर से हंसी कंट्रोल करके आपसे बात कर रहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और आपने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।